नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज लगभग सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। साधारण ब्याज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेते हैं। साधारण ब्याज समझने से पहले हमें पहले मूलधन के बारे में पता होना चाहिए। मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू। देखिए, मूलधन क्या होगा? मूलधन का अर्थ होगा यदि एक व्यक्ति ए जो है वो बी व्यक्ति को कुछ राशि देगा, तो जो भी राशि देगा उस राशि को कहते हैं मूलधन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जितना भी उधार के रूप में जो धन देगा वो धन होगा मूलधन, यानी उधार दी जाने वाली राशि। जो राशि उधार दी जाएगी उसी को हम कहेंगे मूलधन। फिर बात करते हैं सरल ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। सरल ब्याज का क्या अर्थ होगा? देखिए, एक व्यक्ति ए ने बी को कुछ राशि दी है, तो जब ए से बी व्यक्ति को राशि देगा, ए व्यक्ति बी को जब राशि देगा उधार के रूप में, तो जब एक निश्चित समय अवधि के बाद में वो बी से कुछ राशि एक्स्ट्रा लेगा। मान के चलिए कि इसने 1000 रुपये दिए, ए ने 1000 रुपये बी को दिए, तो बी जब वापस को राशि देगा तो वो मान के चलिए 1000 से कुछ ज्यादा ही देगा, हो सकता है 1200 दे या 1500 दे, जितना भी। तो वो एक्स्ट्रा राशि जो अतिरिक्त शुल्क देता है वो कहलाता है सरल ब्याज। यानी सरल ब्याज हम किसे कहेंगे? अतिरिक्त शुल्क, जो एक्स्ट्रा शुल्क दिया जाएगा। अतिरिक्त शुल्क, ठीक है। फिर बात करते हैं सरल ब्याज के बाद में मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन का क्या अर्थ होगा? देखिए, ए व्यक्ति जो है बी को कुछ राशि देगा, जो राशि देने के बाद में मान के चलिए 1000 रुपये दिए इसको, और 1000 रुपये देने के बाद में बी जो है कुछ निश्चित समय अवधि के बाद में ए को वापस राशि लौटाएगा। तो वो एक तो मूलधन लौटाएगा यानी 1000 रुपये तो लौटेगा, साथ में कुछ और राशि भी देगा। तो वो दोनों राशियों को मिला के जो राशि बनती है उसको कहते हैं मिश्र धन। यानी मैं कहूंगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन और ब्याज दोनों को मिला के जब वो राशि लौटाएगा तो उस राशि को हम क्या नाम देंगे? उस राशि को हम कहेंगे मिश्र धन। उसके बाद में आपको कुछ और चीजें ध्यान रखनी है, जैसे दर, रेट। दर कुछ भी हो सकती है। ब्याज देने वाला कोई भी व्यक्ति एक निश्चित दर लेगा, वो वार्षिक में लेगा जनरली, तो जो दर होगी वो वार्षिक होगी, ठीक है। अभी दर कुछ भी हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए 10% वार्षिक दर हो सकती है ना, 15% हो सकती है, या और भी कुछ हो सकती है। जो दर होगी वो हमेशा परसेंटेज में होगी। फिर बात करते हैं समय की। समय टी। समय का यहां तात्पर्य होगा ए व्यक्ति बी को राशि देगा तो वो कुछ निश्चित समय के लिए देगा, 1 साल, 2 साल, 1 महीने, 2 महीने, कुछ भी हो सकता है वो टाइम। तो जो समय होगा उसको हम कहेंगे कि राशि ए से बी तक जितना समय मिलेगा वो वर्षों में हो सकती है, महीनों में हो सकती है, तो वो होगा उसका समय, वर्षों या महीनों में। तो हमारे पास में कुल मिला के सरल साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए मुख्य चीजें हमें क्या क्या ध्यान रखनी है? मूलधन, सरल ब्याज, मिश्र धन, दर और समय। इस आधार पर हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये फॉर्मूला एक साधारण ब्याज का बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला रहेगा, जो कि साधारण ब्याज से लगभग मिलते जुलते हर प्रकार के प्रश्नों में ये फॉर्मूला अप्लाइड रहेगा। यदि इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट करना चाहें तो ये शॉर्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी। देखिए, मूलधन को पी कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू आर टी, पी आर टी बटा 100। ये याद रखने की दृष्टि से एक अच्छा फॉर्मूला बन गया अपने पास में, पी आर टी बटा 100। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए हम जनरली यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी आर टी बटा 100। ये बहुत ही अच्छा एक साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला, और आराम से याद भी रख सकते हो, पी आर टी बटा 100। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो यहाँ पर टोटल 4 राशियां हैं: साधारण ब्याज, प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन, दर और समय, 4 चीजें। और गणित के अंदर मैथमेटिक्स का नियम होता है 4 राशियां होती है, उसमें से कोई भी 3 राशि दी हुई हो तो चौथी राशि हम आराम से निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में देखो हम प्रत्येक चीज निकाल सकते हैं। कैसे, मैं आपको पूरा वेरीफाई कर रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ हो और हमें पी दिया हो, आर पूछ रहे हो, टी दिया हो,
तो हमें क्या करना, देखो जैसे आर पूछ गया तो आर के लिए क्या करेंगे, 100 गुणा में चले जाएंगे। तो आर कैसे निकालेंगे, देखो आर बराबर 100 इसके गुणा में चले जाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 इसके गुणा में चले जाएंगे और जो ऊपर वाले के गुणा में वो भाग में चले जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा, एक बचेगा पी और दूसरा बचेगा टी। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम पी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम टी निकाल सकते हैं। अब पी निकालना हो तो क्या करना, देखो पी बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटा, अब ये पी तो इधर आ गया तो यहाँ कौन रहेगा, अब आर हो जाएगा, आर गुणा टी। अब यहां से अगर टी निकालना है हमें तो टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट गुणा 100 बटा, अब टी तो इधर आ गया तो नीचे कौन कौन बचे, पी और आर। ठीक है, ये एक फॉर्मेट ध्यान रखोगे तो तीनों फॉर्मेट आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब तक हमने इस साधारण ब्याज का एक सूत्र जो है उसका अच्छे से समझ लिया है उसको। अब इस फॉर्मूले से आधारित कुछ प्रश्नों को सोल्व करते हैं। आइए तो एक प्रश्न लेते हैं। चलिए, प्रश्न है अपने पास में, 500 रुपए पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 12% वार्षिक दर से क्या होगा। अब हमें ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले को काम में लेना है। कैसे लेंगे, देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको उत्तर लिख रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। कैसे हल करेंगे इसको, देखो क्या क्या दिया हुआ है। 500 रुपए है, 500 रुपए दिए गए हैं 1 साल के लिए, यानी ये हमारा है प्रिंसिपल वैल्यू, यानी पी कितना दिया हुआ है 500 रुपए। फिर बात करते हैं समय दिया हुआ 1 वर्ष, यानी टी दिया हुआ है 1 वर्ष। फिर बात करते हैं दर की, तो दर हमें कितनी मिल रही है यहाँ पे 12%। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे दर जो है हमेशा वार्षिक होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दर वार्षिक होनी चाहिए। यदि महीने में दी हुई है यानी 12% मासिक ऐसी दी हुई है तो उसको हमें वार्षिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखना, समय जो वो भी वर्षों में होना चाहिए। अगर महीनों में दे रखा है तो उसको वर्षों में बदल लेंगे, दिनों में दे रखा है तो भी उसको वर्षों में बदलेंगे। महीने में बदलने के लिए, साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे देंगे, और अगर दिनों को वर्षों में बदलना 365 का भाग दे देंगे। चलिए, अपने पास अब जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करते हैं। तो अपने पास में साधारण ब्याज का फॉर्मूला है SI बराबर PRT बटे 100। इस फॉर्मूले अपन वैल्यू रखेंगे तो देखिए P कितना दिया हुआ 500 गुणा R दिया हुआ है 12 और T दिया हुआ हमें 1 वर्ष। ठीक है, नीचे 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो अपन काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या बच रहा है 5 गुणा 12 गुणा 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहे हैं हमारे 60 रुपए। ठीक है, तो 500 रुपए का 1 वर्ष का सरल ब्याज 12% वार्षिक दर से क्या होगा 60 रुपए होगा। अब मैं आपको इसी प्रश्न में पूछ लूं कि मिश्र धन कितना होगा। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है। मिश्र धन होता क्या अभी बताया मैंने, मिश्र धन होता है मूलधन में आप क्या जोड़ दो, ब्याज जोड़ दो, यानी प्रिंसिपल वैल्यू प्लस SI, यानी बी जो व्यक्ति होगा वो टोटल वापस राशि कितनी लौटाएगा। तो कितनी लौटाएगा, देखो 500 रुपए तो उसको दिए गए थे और उसका ब्याज बन गया 60 रुपए, तो टोटल वो राशि लौटाएगा हमें 560 रुपए। ठीक है, तो ये आ गया यहां से मिश्र धन। अब ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए इस प्रश्न में, किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाएगा। हमें सबसे पहले प्रश्न में ये पकड़ना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें दी हुई है। तो यहां पर देखा जाए तो इसका हल करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। देखिए किस राशि का, राशि हमें पता नहीं राशि कितनी है, लेकिन दर दी हुई है वो है 15%। उसके अलावा समय जो है वो दिया हुआ है 8 मास, और मैंने आपको अभी बताया था कि यदि समय आपको मास में दे रखा है, महीनों में दे रखा है, तो उसको साल में बदलेंगे, और साल में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें 12 का भाग दे देंगे। तो 12 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 8/12 वर्ष। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, तो इसको काट दीजिए 4 से, 4 का भाग 8 में 2 बार और 4 का भाग इसमें 3 बार, 2/3 वर्ष। चलिए, और क्या दिया हुआ हमें, साधारण ब्याज दिया हुआ SI, वो हमें दिया हुआ है 54 रुपए। चलिए, हमें ज्ञात करना है यहाँ पर किस राशि का, यानी कि P ज्ञात करना है। अब P ज्ञात कैसे करेंगे, देखो P ज्ञात करना है। अब बार बार आपको फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है कि P राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला कैसे निकालूं मैं। तो क्या करना है, आपको बिल्कुल सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि बस फॉर्मूला लगा देना, P ज्ञात करना, तो P को यहां रख दो, P को यहां रख दो, और SI गुणा 100 बटे, अब P के अलावा और क्या क्या बचता है, R और T बचता है, तो R गुणा T ये रख दीजिए। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं अपन, तो वैल्यू रखते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, गुणा 100 बटा
आर कितना दिया हुआ, आर दिया हुआ 15%, गुणा समय कितना दिया हुआ है 2/3, 2/3 दिया हुआ है। आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे तो इस नीचे वाली संख्या को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो देख लीजिए कितने आ रहे हैं, 54 गुणा 100/15 गुणा, अब देखो जब भी नीचे कोई संख्या बट्टे में हो ना तो नीचे वाली संख्या हमेशा ऊपर चली जाती है। ये नियम थोड़ा ध्यान रखना आप। 2 नीचे रह जाएंगे और जो नीचे थे 3 वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा काटना आसान हो जाएगा हमारे लिए। क्या करेंगे, 3 को जो है वो 15 से काट दो तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, और 5 को वापस किससे काट दीजिए आप, 5 को वापस 100 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 20 बार, है ना। ये 20 बार कट गए, ये तो पूरा 16 हो गया। और 20 को 2 से काट दीजिए, कितने बचते हैं, 10। तो 10 गुणा 54, फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 54 गुणा 10, और इसका आंसर हो जाएगा 540 रुपये। जब भी किसी वैल्यू को 10 से गुणा करते हैं तो 1 जीरो लग जाता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। चलिए, तो इस प्रश्न को भी हमने सोल्व कर लिया है और हमारे पास में जो मूलधन है वो राशि जो है वो आ रही है 554 रुपये। तो 554 रुपये जो 15% साधन ब्याज की दर से 8 महीने के लिए दिए गए थे, जिनका ब्याज लगा था 54 रुपये लगा था, तो वो राशि क्या है, वो राशि है 540 रुपये। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई राशि कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब ऐसा प्रश्न जो जिसके अंदर इसमें एक दर ऐड करना है, दर कर दीजिए 10% की दर से कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों में हमारे पास सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, वो है सिर्फ दर, और पूछा क्या है, समय। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या चीजें नहीं है। देखो हमारे पास क्या क्या, पहले वो लिख लीजिए। हमारे पास में एक आर अवेलेबल है जो कि कितना है, 10% है। हमारे पास पी नहीं है, ठीक है, पी हमारे पास है नहीं। हमें टाइम पूछा है, कितना समय होगा, वो समय भी हमसे पूछा गया है, ठीक है। और पी आर टी बटा 100, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो भी हमें नहीं पता। आपको पता है कि फॉर्मूले में 4 राशियां होती है, चारों में से 3 पता होनी चाहिए। अगर 3 पता नहीं है तो हम चौथी राशि ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा है, समय पूछा है, यानी मेन इंपॉर्टेंट कौन है, समय। ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, कुछ मानना पड़ेगा। मानने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं जो मूलधन है, जो मूल राशि वो 100 रुपए है, वो 100 रुपए। प्रश्न को समझना आराम से। 100 रुपए है, 10% की दर है, कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि वो टी समय में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी होने का मतलब कितना गुना हो जाएगी, तो हम कहेंगे टी समय में राशि, टी समय में राशि कितनी हो जाएगी, 3 गुना 100, 300 रुपए। मुझे बताइए आप, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना। टी समय में राशि 300 हो जाती है और राशि थी कितनी, 100। अब जब राशि 100 थी वो 300 हो गई, इसका मतलब इसमें 200 ऐड हुए, तो फिर वो 200 क्या होंगे, वो 200 होंगे ब्याज। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 200। ये लीजिए 200 रुपए जो है वो ब्याज है। अब अपने पास सब चीजें अवेलेबल हो गई। अपने पास क्या क्या है, देखिए राशि जो है वो टी समय में वो कितनी हो रही है, 300, यानी एक तरीके से देखा जाए ये मिश्र धन है। हमारे पास 4 राशियां थी, 1 2 3 4, और चारों में से देखो 3 राशियां अपने पास है। अब 3 राशियां हैं तो चौथी राशि आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो टी बराबर, मैंने आपको कहा ऐसा ही गुणा तो 100 लिखना ही है आपको। अब नीचे क्या लिखना, टी को छोड़ दो, कौन बचा है, पी गुणा आर, वैल्यू रख दो। देखो एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 200 गुणा 100 बटे पी कितना है, 100 गुणा आर कितना है, 10। ठीक है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 100 से 100 तो हो जाएंगे कैंसिल, और ये 1 जीरो इससे कट जाएगा। तो अपने पास वैल्यू जो बचती है वो कितनी बचती है, 20 वर्ष, क्योंकि समय है। तो अपने पास जो आंसर आ रहे हैं 20 वर्ष। तो इसका फाइनल आंसर हो गया कि 20 वर्षों में ये जो राशि है अपनी कुल राशि की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अब ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने में यहाँ हमें बहुत टाइम लगा है, क्योंकि हमें ये सारी चीजें मानना पड़ा, फिर सोल्व करना पड़ा। हालांकि ये ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, लेकिन ये बेसिक फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है। लेकिन एक दूसरी विधि है, दूसरा एक ट्रिक है, उस ट्रिक में आपको कैसे ध्यान रखना, देखो ट्रिक क्या है कि यदि आपको समय निकालना है, समय निकालना है और आपको कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ दर दे रखी है, तो दर दे रखी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n-1 बटा r गुणा 100। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बस। इसमें 2 चीजें हैं, यदि आपको दर दे रखी है, देखो समय निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा n-1 बटा r। अब n क्या है, n का मतलब होता है गुना, कितना गुना, 2 गुना 3 गुना, ठीक है। तो प्रश्न में यहाँ क्या दिया हुआ है,
3 गुना दिया हुआ है, तो 3 माइनस 1 बटा आर, आर कितनी दी हुई है 10%, 3 है ये 10% गुणा 100। ठीक है, तो यहां से देखो 0 0 तो काट ही देते हैं, तो देखिए पीछे क्या बचा, 3 में से 1 गया, 2 गुणा 10, आंसर क्या आया 20 वर्ष। अब ये फॉर्मूला आपके दो जगह काम करेगा। कहां कहां काम करेगा, देखो एक तो ये काम करेगा यदि आपको समय निकालना है तो n-1 अपॉन आर गुणा 100 कर दोगे। यदि आपको दर निकालनी है तो दर निकालने के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूले को उल्टा कर देना, आर को इधर ले आओ, समय को इधर ले आओ, यानी आर बराबर n-1 बटा टी, ठीक है, गुणा 100। ये यहां पर भी काम आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या किया होगा, समय दे देगा, दर पूछ लेगा कि भाई इतने सालों में इतनी दर से धन जो है दुगुना तिगुना चौगुना हो जाएगा। तो यहां पर हमें बहुत दो इंपॉर्टेंट ट्रिक मिल रहे हैं, एक तो पहला यह ट्रिक और दूसरा ये ट्रिक। ये ट्रिक आपको ध्यान में रख के ही प्रश्नों को सोल्व करना है, ये टाइम बचाएंगे आपका ट्रिक, और इस ट्रिक को अच्छे से आप दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। लौटते हैं एक और प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारे पास में, कोई राशि किस दर से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। अब यहां आप देख पा रहे हो कि समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है लेकिन क्या पूछा है, दर पूछा हुआ है। समय दी हुई है लेकिन दर पूछा है, तो आप सोचिए जरा कि इसको मैं लेंथ मेथड से करूं या इस छोटे से ट्रिक से करूं। ये जो ट्रिक मैंने बताया है इस ट्रिक से करें तो आसान रहेगा, क्योंकि दर पूछा है और समय हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल यहां पर हम ट्रिक लगा के प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हम ट्रिक काम में लेंगे और इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, देखो हमें क्या पूछा है, दर पूछी है, तो आर बराबर n-1 बटा टी गुणा 100। ठीक है, तो n का मतलब होता है गुना, तो कितना गुना, यहां दिया दुगुना, तो दुगुना बटा टी, टी कितना दिया है 4 वर्ष, गुणा 100, तो ये आ रहा है 2 में से 1 गया, 1 बटा 4 गुणा 100। ठीक है, काट दीजिए इसको, 4 का भाग 100 में 25 बार, तो आंसर क्या आएगा 25, और दर पूछी है तो क्या लिखूं 25%। ठीक है, तो देखो दोस्तों हमने यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक पढ़ ली है, जो कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में पूछी भी जाती है। आप चाहे कोई से भी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये ऐसे ट्रिक्स आप याद रख के आसानी से सरल ब्याज साधारण ब्याज के जो प्रश्न है जनरली बहुत कॉम्प्लिकेटेड माने जाते हैं, लेकिन इसे हमें ट्रिक से करना है, जल्दी करना है, व्यवस्थित करना है, आंसर सटीक आएंगे आपके। बात करते हैं अगले वीडियो में, जो अगला टॉपिक लेंगे, कुछ अलग क्वेश्चन लेंगे साधारण ब्याज से रिलेटेड, और भी अलग अलग टाइप के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।